फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज हम जो वैकेंसी की चर्चा करेंगे वो करेंगे महिला सुपरवाइजर वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं। और बता दूं, आंगनबाड़ी में जो वैकेंसी आपकी आती हैं वो 3 तरीके की वैकेंसी आती है। मेन जो होती है सहायिका की, आशा सहयोगिनी की एंड कार्यकर्ता की। ठीक है, तो 3 तो वैकेंसी आती है। उससे भी ऊपर की एक बहुत बढ़िया पोस्ट होती है जिसे कहते हैं महिला सुपरवाइजर करके पोस्ट आती है। उसकी सैलरी भी अच्छी होती है, 25-30 हज़ार मतलब स्टार्टिंग सैलरी होती है और बकाया आपकी अपडेट होती रहती है समय के साथ। ठीक है, तो ये जो सैलरी रहती है, आप लोगों के कमेंट जो थे जब मैंने वीडियो कल बनाई थी तो उस पर ये कमेंट थे इसका एग्ज़ाम कब तक होगा और क्या इसमें पैट अनिवार्य है। ठीक है, बकाया इसमें क्या योग्यता रहती है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा जो है करेंगे। इनफैक्ट हम इसका पूरा होल सिलेबस भी चर्चा आपसे करने वाले हैं। एक मोटा मोटा आइडिया हम बताएंगे और हम ये भी बताएंगे कि अगर आप फ्री तरीके से मतलब फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक चैनल भी सर्च किया है जिस पर जाकर आप इसकी फ्री तैयारी अभी से स्टार्ट कर दोगे तो आपका जो भी साल भर में पेपर होता है 6 महीने में, अभी 6 महीने से पहले तो कोई एग्ज़ाम होने वाला है नहीं, तो आपकी तब तक तैयारी भी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ए टू जेड में चर्चा करूँगी। तो आपसे इतना तो कह ही सकती हूँ भाई, जब भी ये वैकेंसी आएंगी, जब मैं आपको ये अपडेट दे रही हूँ तो वैकेंसी आएगी तो वो भी बताऊँगी। तो जब भी वैकेंसी आएगी मैं आपको अपडेट दूँगी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब जो है होता है ना, एक मोटिवेशन देता है। तो हम सब कुछ काम निपटा कर ये लगता है कि बस वीडियो बना दे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत हमें मतलब होता है ना, एक खुशी होती है अंदर से। ठीक है, तो चलो अभी हम अपनी पूरी अपडेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें, जो ये वैकेंसी है आपकी महिला सुपरवाइज़र की, इसमें देखो 200 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले पैट की चर्चा करते हैं। पैट एग्ज़ाम इसमें मान्य है या नहीं, तो अभी तक नहीं था। पैट एग्ज़ाम अभी तक मान्य नहीं था। तो जिन लोगों ने पैट दिया है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी महिला सुपरवाइज़र धरातल पे उतरी नहीं है, तो अभी टाइम है काफ़ी फॉर्म भरने में। हो सकता है जल्दी में आ जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि अभी आपका महिला सुपरवाइज़र आने वाला है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये वैकेंसी जो है ना आपके कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन है 27 में उससे पहले निकाली जाएंगी, क्योंकि 27 से पहले आपको लास्ट 26 तक गवर्नमेंट को कुछ काम दिखाने हैं बच्चों का दिल जीतने के लिए। ठीक है था, तो मुझे तो ये लग रहा है कि 26 तक वैकेंसी आपकी आ पाएंगी। लेकिन फिर भी कुछ कई चैनल ऐसा बोल रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, तो उस बेस पर बता देती हूँ। अभी तक तो पैट नहीं है, तो आप लोग परेशान ना हो, आप बिना पैट के तैयारी कीजिए। लेकिन क्लियर ये चीज़ तभी हो पाएगी जब नोटिफिकेशन आएगा। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी स्टेट लेवल के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें सभी पैट जो है आपका अनिवार्य किया जा रहा है। ठीक है ना, पैट एग्ज़ाम जो है सभी के लिए अनिवार्य है। तो ये भी एक स्टेट लेवल की आपकी भर्ती है। बकाया आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ, अब महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी है 2 तरीके से आ रही है। ठीक है, 2 तरीके से तो पहले भी आती थी। एक होता है कर्मचारी चयन आयोग कराता था, ठीक है ना, और एक UPPSC की अंतर्गत ही वैकेंसी आपकी देखने को मिलती थी। ठीक है ना, 2 तरीके से वैकेंसी आपकी जो है देखने को मिलती थी। लेकिन अब एक हो गया सेवा योजन पोर्टल। सेवा योजन पोर्टल जो यूपी का है उसके अंतर्गत भी आपकी अब वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो वो भी हो सकता है कि आपको कुछ वैकेंसी जिलेवार आपको इस तरीके से भी देखने को मिली। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिलेवार वैकेंसी आ भी रही। जैसे कि चंदौली में मैंने आई थिंक बताया था अभी 2-3 दिन पहले आपको शेयर की थी, तो वो भी महिला सुपरवाइजर की थी और सैलरी भी लगभग यही थी उसकी। तो कहने का मतलब है कि अब आपको 2 से 3 रिसोर्स हो गए जहाँ ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। अंतर क्या है, अगर महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी अगर आपकी सेवा योजन पोर्टल से आती है तो उसमें फ़ायदा ये है कि आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है, कोई आपकी फ़ीस नहीं होती है। आपको डायरेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को बुलाया जाता है और आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो हो जाता है। ठीक है, लेकिन पेपर जो दूसरा तरीका है, जो आपका ये जो कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत कुछ आयोग के अंतर्गत जो वैकेंसी आती है उनमें क्या होता है, आपका पेपर होता है। पेपर जो होता है उसमें आपके अगर बता दूं कौन लोग अप्लाई करते हैं, ग्रेजुएशन वाले लगभग लोग अप्लाई करते हैं। इसमें ग्रेजुएशन जो है आपकी मांगी गई है, 12th या ग्रेजुएशन जो है आपकी रहती है। ठीक है, तो इसमें जो पोर्शन मतलब न्यूट्रिशन साइंस अप्लाई तो किसी भी साइड का व्यक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आर्ट वाला ही करेगा या होम साइंस वाला ही करेगा। महिला सुपरवाइजर में ये बाध्यता नहीं है कि खाली होम साइंस वाला ही अप्लाई करेगा। ये आपकी होती है ग्राम सेविका में। ग्राम सेविका में ये बाध्यता है कि केवल जो होता है होम साइंस या समाजशास्त्र वाली महिला ही, लड़की ही अप्लाई कर पाएगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है,
ग्रेजुएशन का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको बाध्यता इसमें ये होती है, आपको पोषण न्यूट्रिशन साइंस पढ़नी होती है, आपको मैनेजमेंट पढ़ना होता है, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, आपको मैथ्स पढ़नी होती है। लेकिन रुकिए, अभी डरिएगा मत, आपको बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ, रीजनिंग पढ़नी होती है, कंप्यूटर पढ़ना होता है, ठीक है। अब आपको हमने इतने सब्जेक्ट्स बताए। अगर आप होम साइंस की, ज़्यादातर बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो होम साइंस के कैंडिडेट हैं, तो आपको कुछ पोर्शन तो बहुत ईजी रह जाएंगे, जो कि और बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिनका होम साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा होगा। न्यूट्रिशन आप आराम से, मतलब पोषण जो न्यूट्रिशन है उसका 55% स्कोर रहता है, 55% नंबर क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन में। 55% क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ न्यूट्रिशन साइंस के होते हैं, 45% क्वेश्चन जो आपके होते हैं प्रबंधन के होते हैं, ठीक है ना, और 45% ही आपका आता है बाल विकास से, समझ रहे हो, मतलब 45 नंबर है, परसेंट का मतलब नंबर, क्वेश्चन, ठीक है। और मात्र 10 क्वेश्चन, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, एंड केवल 7 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। और ज़्यादातर आप कोई भी एग्जाम देना, कंप्यूटर के लगभग 7 से 8 ही क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन। कंप्यूटर तो इतना मतलब बेसिक है, बेसिक का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि अगर आपने 2000 2500 क्वेश्चन भी अगर आपने लगा लिए, इनके सिर्फ PYQ जो कि विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, अगर आप वो भी लगा लेते हो, तो वही अगर आप याद कर लेते हो 4 ऑप्शन में, आपको मतलब एक आइडिया हो जाता है कि इसका यह आंसर सही है, मतलब लगाते लगाते तो भी आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे तो अगर आपके पास 6 महीने का समय है, 1 साल का, तो आप थ्योरी पढ़ सकते हो, इतना समय है आपके पास। लेकिन अगर लगता है कि कुछ और भी तैयारी कर रहे हो, तो कंप्यूटर को स्पेशली एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहते, तो आप PYQ में कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम में आए हैं, वहाँ पर इनके PYQ लगा लोगे, वहीं से क्लियर हो जाएगा। बस मैथ्स आपको जरूर रह गई, और रीजनिंग तो इसमें मात्र आपको 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये है कि आपके टॉपिक के ही क्वेश्चन आते हैं, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये मेन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपका हमने ये बता दिया। बात आती है कि तैयारी कहाँ से करें, तो आप माइंड 4 एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप वो भी उन्हीं को पढ़ लेते हैं वन लाइनर फॉर्म में अच्छे से नोट करके, तो भी आपकी तब तक के लिए तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बकाया मैथ्स भी है, रीजनिंग भी, आपको कंप्यूटर भी उसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल आपकी तैयारी वहाँ पर जो है हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो सुपरवाइजर में ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको एग्जाम देना होता है। पैट का मैंने कहा अभी तक तो पैट क्लियर नहीं है, मतलब पैट नहीं ही है, अभी आप यही मानिए पैट नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, स्टेट लेवल के सभी एग्जामों में पैट मान्य है। तो अभी जब इसका आएगा, मतलब इसका जब पूरा प्रोफार्मा जब आएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पैट को मान्य किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो और मैं एक बार नोट देख लूँ कि मैंने जो भी नोट किया मैंने आपको सब बता दिया, नहीं बता दिया, ठीक है ना। हाँ, एक और सुपरवाइज़र के लिए एक अपडेट और है। सुपरवाइज़र में एक चीज़ होती है, ये सुना जाता है कि अगर आप आंगनबाड़ी में, जैसे अभी आप ECC एजुकेटर कर रहे हो, ठीक है ना, अप्लाई कर रहे हो, तो ECC एजुकेटर में एक समय बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप वहाँ पर भी डायरेक्टली भी अगर आप अच्छा काम रहता है तो आप प्रमोट होते रहते हो, ठीक है। प्रमोट होते हुए भी आप क्या हो सकते हो, आप महिला सुपरवाइज़र की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, इसमें ये चीज़ भी होता है, ठीक है। तो पूरा हम प्रोसेस एक बार फिर से आपको बता देते हैं। योग्यता 12th या ग्रेजुएट रहेगी, एज आपके 18 से 45 रहेगी। फॉर्म फिलिंग होगा, सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना पड़ेगा। रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका कहीं सिलेक्शन लिस्ट आएगी, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पर आपको मैंने बिल्कुल बेसिक सा, जैसे कि होता है नॉर्मली कि क्या क्या चीज़ें आपको, जैसे आपका कमेंट आता है ना, पेपर हो गया, अब क्या हो गया होगा, अब क्या होगा वाली चीज़ है, तो आपको बता देती हूँ। रिटन एग्ज़ाम, मेरिट बनेगी, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा इंटरव्यू में, और उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगी कि आपका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी जो आपकी महिला सुपरवाइज़र को लेकर थी। अगली वीडियो जो आपकी रहेगी आंगनबाड़ी में सहायिका और आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता को लेकर जो भी अपडेट होती है, कहाँ कैसे आपको अप्लाई करने को मौका मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्म ज़्यादातर ऑफलाइन माध्यम से होते हैं, या फिर अब जो है ये सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होंगे। इसमें अभी तक ऑनलाइन नहीं होते थे, पर अब ये सेवा योजन पोर्टल जो है कुछ समय से अपडेट हो गया है हमारे यूपी में। तो अब आप जहाँ तक इसी के माध्यम से ये वैकेंसी देखेंगे, लेकिन डिटेल चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे कि घर आप
मतलब घर बैठे भी कैसे जानकारी इस चीज़ की ले सकते हो। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश पूरी की है, कुछ भी अगर रह गया हो आपके हिसाब से तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से आपके सवाल का जवाब देने के लिए। जब तक वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।